Good morning to dear students. I am going to teach chapter 8th in science है. Chapter 8th नेम इज़ इंडिया क्लाइमेट कंडीशंस. तो हम इसमें इस चैप्टर में आज हम इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे. क्लाइमेटिक यानी जलवायु है ना, जलवायु कंडीशन कैसी है हमारे इंडिया की उसके बारे में पढ़ेंगे. आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो रेड कलर का जो जोन दिखाई दे रहा है वो हॉट ड्राई जोन है, हॉट ड्राई जोन है. उसके बाद हम देखें वार्म ह्यूमिड वाला दिखाई दे रहा है, इससे नीचे वार्म ह्यूमिड जो कि सेकंड नंबर पे जो कलर दे रखा है ऑरेंज टाइप, वो वार्म ह्यूमिड कलर है. वो जोन इस जोन को शो करता है, वार्म ह्यूमिड को. एंड नेक्स्ट थर्ड वाला कंपोजिट जोन है ना, जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो कंपोजिट जोन है. और नेक्स्ट दिखाई दे रहा है टेम्परेट जोन जो कि फोर्थ नंबर का है ना, जो कि मुंबई के आसपास आपको दिखाई देता है. नेक्स्ट कोल्ड जोन है ना, जो कि जो दूधिया कलर में आपको दिखाई दे रहा है. अब क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन. जितनी वेदर कंडीशन है उनका सम टोटल होता है, और वेरिएशन ओवर द लार्ज एरिया, और जिसका वेरिएशन का एक बड़े से एरिया पर दिखाई देता है. जलवायु का हमेशा संबंध एक बड़े एरिया से होता है, और वो भी एक लंबे टाइम के लिए होता है. अब ये क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डायरेक्शन. इन सब पर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ वाइंड, इन सब पर क्लाइमेट डिपेंड करता है ना. अब ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, वाइंड्स एंड ओशियन करंट्स, ये सब भी इस पर डिपेंड करते हैं. हमारे इंडिया में सिर्फ प्लेस टू प्लेस वेरिएशंस, क्लाइमेट का वेरिएशंस शो नहीं होता है, बस सिर्फ प्लेस टू प्लेस ही नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा सीजन टू सीजन भी क्लाइमेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. मतलब हमारे इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? एक तो इसका लेटीट्यूड. हमारे इंडिया का जो लेटीट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके मिडिल से पास होती है. इसका जो लेटीट्यूड है 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ इसका लेटीट्यूड है. तो वाइल द साउथर्न पार्ट लाइस ट्रॉपिकल जोन में आता है. इसका साउथर्न पार्ट किस जोन में आता है? ट्रॉपिकल जोन में. और नॉर्थर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है. नेक्स्ट एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड यानी क्या होती है? ऊंचाई. अब ऊंचाई, जितनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतने ही टेम्परेचर घटता जाता है ना. जैसे हम माउंटेन की ऊंचाई की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है. क्यों ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है. तो यही कारण है कि जो शिमला है और लुधियाना है दोनों ये सेम लेटीट्यूड पर है, लेकिन शिमला का जो मौसम है वो कोल्डर है ना देन लुधियाना, क्योंकि शिमला ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड पे, इसलिए उसका वहाँ का जो जलवायु है वो कूलर है. नेक्स्ट हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयाज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया. हमारे है ना ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है हिमालय. द हाई एंड एक्सटेंसिव माउंटेन सिस्टम प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड वाइंड्स है ना. ये जो इतना ऊंचा होने के कारण ये इंडिया को कोल्ड वाइंड से बचा कर रखता है, नॉर्थ की कोल्ड वाइंड से बचा कर रखता है. अब एट द सेम टाइम हिमालयस ऑब्जर्व द साउथ वेस्टर्न मानसून वाइंड्स ट्रेवल क्यूजिंग हेवी रेनफॉल. अब साउथर्न की बात करें तो वहाँ पर हेवी रेनफॉल होती है. नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ओशियन है ना. जो अब ओशियन और सी से यानी महासागर और समुद्र से दूरी डिपेंड करती है, क्लाइमेट को अफेक्ट करती है. तो इंडिया है जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है ना, इसकी जो कोस्ट लाइन है किसी तटीय इलाका लंबा है. अब इसके चारों समुद्र है 3 साइड्स में. अब द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल है वो मॉडरेट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज है ना. एक तरफ तो अरेबियन सी लगता है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल लगता है. अब प्लेस अवे फ्रॉम द ओशियन एंड सी है एक्सट्रीम टेम्परेचर, तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? कम होगा कोस्टल एरिया में. एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. अब समर्स में क्या होगा? हॉट होगा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, और विंटर में कोल्ड रहेगा.
अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें द साइकिल ऑफ सीजन, है ना, जो मौसम परिवर्तन होते हैं हमारे अर्थ पर, वो कौन कौन से मौसम में और कैसे परिवर्तन होते हैं। जो इसमें फर्स्ट हमारा जो इंडिया के जो मौसम है वो 4 है ना, जैसे विंटर है, समर है, साउथ वेस्ट मानसून जो कि जिसे समर मानसून बोलते हैं, जो जून जुलाई अगस्त सितंबर के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट होता है पोस्ट मानसून, या जिसको रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट की बात करें विंटर सीजन। विंटर या कोल्ड वेदर सीजन जो दिसंबर जनवरी एंड फरवरी महीने में होती है। द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि साउथ में हम एक्सट्रीम होता है, जो बहुत ही कम होता है, टू 10 डिग्री नॉर्थन प्लेन्स, और 10 डिग्री होता है नॉर्थन प्लेन्स की तरफ। नेक्स्ट हम समर सीजन की बात करें ग्रीष्म ऋतु की, जो कि अप्रैल मई और जून के महीने का होता है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 30 से 35 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें 40 डिग्री होता है, मेनी लोकेशन अधिकतर जगह पर 40 डिग्री तक पहुँच जाता है, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मई महीने या अर्ली जून में होता है। हमारे इंडियन क्लाइमेट में जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब सीजन जो होती है 4 मंथ्स में होती है। अब डेट इज़ एक्चुअल पीरियड इज़ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड ऑन वनसेट एंड विड्रॉल्स डेट्स ऑफ मानसून। जो ये सीजन है जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इस साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही होती है। मतलब ये महीने समर मानसून के नाम से जाने जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की बात करें तो हमारी इंडिया में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, बारिश का कम या ज़्यादा होना, वो अब बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से होती है बारिश। अब कहीं कहीं तो 125 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। एवरेज एनुअल की रेनफॉल की बात कर रहा हूँ तो इतनी तक होती है। अब हमारे इंडिया की जो कोस्टल एरिया होती है वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि वो समुद्र के पास ही सटे हुए होते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा होती है। जैसे वेस्टर्न घाट, कोस्ट, मेघालय, द ब्रह्मपुत्र वैली रिसीव हेवी रेनफॉल, है ना। ये जो एरिया है यहाँ पर एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब हेवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की हेवीएस्ट रेनफॉल हुई थी मोसिनराम, है ना। मोसिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, जो कि 1140 सेंटीमीटर पर ईयर होती, विच इज़ क्लोज टू चेरापूंजी इन मेघालय, जो मेघालय के चेरापूंजी के पास सटा हुआ है। ये तो थी हमारे लेसन की रीडिंग। अब हम नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पर, जिसमें हम 5th वाली एक्सरसाइज करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इक्वेबल क्लाइमेट। इक्वेबल या बराबर क्लाइमेट क्या है? तो इक्वेबल क्लाइमेट इज़ ए क्लाइमेट विद वेरी लिटिल डिफरेंस इन समर एंड विंटर टेम्परेचर। मतलब ये दोनों जो ऋतुएं हैं समर और विंटर, इन दोनों के बीच जो टेम्परेचर में बहुत कम अंतर होता है, वो इक्वेबल क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है हाउ डज एल्टीट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। लेकिन हमारा जो एल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई जो होती है, वो हमारे इंडिया क्लाइमेट को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना। जब हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं हम, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता जाता है, और जिससे वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। नेक्स्ट डी वाला क्वेश्चन है हाउ इज़ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया। अब इंडिया में जो रेनफॉल है किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट की गई? तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन अवर कंट्री इज डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ रेन बियरिंग वाइंड्स एंड रिलीफ फीचर्स, है ना। इन दोनों के आधार पर हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया रेनफॉल का। तो इसका फर्स्ट एरिया जो है रिलीफ फीचर, एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, है ना। ऐसे एरिया जो हेवी रेनफॉल वाले हैं। सेकेंड एरिया ऑफ मॉडरेट हेवी रेनफॉल। थर्ड है एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। फोर्थ है एरिया ऑफ स्कॉन्टी रेनफॉल, है ना। ये 4 टाइप से हमारे इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल का क्लाइमेटिक कंडीशन। नेक्स्ट हम 6 वाला एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें डिटेल वाला क्वेश्चन आंसर है। जिसका ए वाला है हाउ डज इंडियाज क्लाइमेट शो वेरिएशंस। मतलब हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग टाइप से वेरिएशन शो करता है। तो इसका आंसर है क्यों करता है, कैसे करता है।
इंडियाज़ क्लाइमेट कंप्राइज अ वाइड रेंज ऑफ वेदर एंड कंडीशंस। हमारे इस इंडिया की जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। वास्ट जियोग्राफिकल स्केल एंड वेरिएट ट्रोपोग्राफी है ना, यहाँ की जो जियोग्राफिकल स्केल भी बहुत चौड़ी है, मतलब बहुत बड़ी है, और यहाँ ट्रोपोग्राफी वेरिएट है। द क्लाइमेट वेरियस फ्रॉम ट्रॉपिकल इन द साउथ टू टेम्परेचर एंड अल्पाइन इन द हिमालयस नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ तक यहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन है ना, जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है, हाउ डज लेटीट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब लेटीट्यूड भी क्लाइमेट ऑफ इंडिया को प्रभावित करता है कैसे? तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर पासेस थ्रू मिडिल ऑफ द इंडिया। हमारे इंडिया के मध्य से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। वाइल द साउथर्न पार्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। जो साउथर्न पार्ट है हमारे इंडिया का वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, और नॉर्दर्न पार्ट आता है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। अब एज द टेम्परेचर रिमेन्स क्यूट हाई ड्यूरिंग समर। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो समर के दिनों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में, एक्सेप्ट इन द एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड। और वहाँ पर जो एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड होते हैं वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं इस हीट को। नेक्स्ट सी वाला है, एक्सप्लेन समर सीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया की जो समर सीजन है वो एक्सप्लेन करना है। अब आंसर है, इन समर सीजन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिगिंस टू गेट डायरेक्ट रेस। जो सन रेज आती है वो डायरेक्ट गिरती है कौन से, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, समर के दिनों में। अब ड्यू टू विच इंडिया बिगिंस टू गेट वार्म, और उसके कारण क्या था, हमारे इंडिया वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड टेम्परेचर राइज, और टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है कितने, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहाँ पर, नॉर्थ में। तो अबोव 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो मार्च में होता है, और वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड मई में हो जाता है। अब बाय मिड जून, मध्य जून में क्या होता है, सन मूव्स वर्टिकली, और सन कैसा होता है, वर्टिकली हो जाता है, सीधा हो जाता है ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के ऊपर। और सो टेम्परेचर आर ऑन राइज, और उससे क्या होता है, जो वर्टिकल होगा सन हमारे इस इंडिया के ऊपर, तब उससे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ये समर कंडीशन होती है। नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय समर मानसून। अब समर मानसून के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका आंसर है, अब साउथ वेस्ट मानसून इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन क्लाइमेट, है ना। हमारे इंडियन क्लाइमेट है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग साउथ वेस्ट मानसून का होता है, जो अरेबियन सी से संबंधित होता है। अब द सीजन इज़ स्प्रेड ओवर 4 मंथ्स। हमारे इंडिया की सीजन 4 मंथ्स में बटी हुई, बट द एक्चुअल पीरियड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिपेंड ऑन सेट एंड विड्रॉल डेट्स ऑफ मानसून। लेकिन यहाँ की जो हर प्लेस है वहाँ की डेट अलग अलग टाइम की, मानसून आने की डेट अलग अलग होती है। अब द मानसून ऑन सेट स्टार्ट्स फ्रॉम द केरला। हमारे इंडिया में मानसून कहाँ से स्टार्ट होता है, केरला से स्टार्ट होता है, केरला के तटीय क्षेत्र से, जो कि वहाँ पर लगभग 1 जून से स्टार्ट हो जाता है जी। तो ये आपका लेसन आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम कल करेंगे, ये आपको साथ साथ में कंप्लीट करते रहना है। थैंक यू।